I am Kuldeep Swami, physics teacher at Surat School, Mehendragarh. Today we will discuss about a special type of numerical in the case of gravitation. In this numerical, suppose there are two mass bodies having mass 2 kilogram and 4 kilogram are separated by a distance of 2 meter. A third body of mass 1 kilogram is placed at the line joining these two bodies at what distance it should be kept that net gravitational force be zero. There are two mass bodies having mass 2 kilogram and 4 kilogram which are separated by a distance of 2 meter. A third body of mass 1 kilogram is placed at the line joining these bodies. At what distance it should be kept that net gravitational force become zero. Suppose कीजिए this is the mass body of 2 kilogram and this is the mass body of 4 kilogram. This is the distance and that distance is equal to 2 meter. A third body is kept here of mass 1 kilogram. We have to calculate the distance from these bodies at what place 1 kilogram should be placed that the net gravitational force become zero. हमें ये पता लगाना है कि हम इस 1 किलोग्राम की बॉडी को किस डिस्टेंस पे रखें कि हमारे पास जो लगने वाला फोर्स है नेट फोर्स है वो क्या हो जाए जीरो हो जाए. देखिए इसको हम क्या करेंगे, हम सपोज करते हैं कि हमने इसको यहां से इतनी दूर रख लिया तो ये डिस्टेंस क्या होगी x. तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा 2 - x. लेकिन मेरे पास एक केस और बनता है, अगर मैं इधर से चेक करना चाहता हूं तो ये डिस्टेंस क्या बन जाएगा x और ये वाला डिस्टेंस क्या बन जाएगा 2 - x. दो आंसर यहां पे कंसीडर होते हैं मेरे पास. अगर क्वेश्चन में स्पेशली बोला जाता कि कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द लाइटर बॉडी तो हम ऊपर वाला कंसेप्ट उठाते हैं, इसको x मान लेते, इसको 2 - x मान लेते, हम x की वैल्यू निकाल देते, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता. अगर वो बोलता कि कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द हैवियर बॉडी तो हम क्या करते हैं, हम ये वाला कंसेप्ट उठा लेते हैं, हैवियर बॉडी से इसको x मान लेते और ये क्या हो जाता हमारे पास 2 - x हो जाता. लेकिन इसने कुछ नहीं बोला तो हम यहाँ पे दोनों केस करते हैं. पहला केस उठा लेते हैं हम. देखिए let body be from heavier body at distance x. हैवियर बॉडी से x डिस्टेंस पे रख लिया. हैवियर बॉडी से अगर x डिस्टेंस पे रखेंगे तो इन दोनों बॉडीज के बीच में जो फोर्स है 4 किलोग्राम और 1 किलोग्राम के बीच में वो क्या होगा G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा G m1 कितना है 4, m2 कितना है 1 और r की जगह कौन काम करेगा x स्क्वायर. तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4G अपॉन x स्क्वायर. सिमिलरली दूसरे वाले का निकालो F इज इक्वल टू इन दोनों बॉडीज के बीच में मास G, मास क्या है 2 और एक क्या है 1, डिस्टेंस कितनी होगी 2 - x का होल स्क्वायर.
अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा तो इसका मतलब दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे, मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शंस क्या होंगी, अपोजिट होंगी। तो दोनों फोर्स को क्या कर लेते हैं, इक्विवेलेंट पुट कर लेते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, g into 4 by x square is equal to g into 2 by 2 minus x का होल स्क्वायर। g से g कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, तुम्हारे पास क्या बच गया, 2 by x square is equal to 1 by 2 minus x का होल स्क्वायर। by क्रॉस मल्टीप्लाई 2 into 2 minus x का होल स्क्वायर is equal to x square, taking under root on both sides, under root of 2 minus x is equal to x, under root of 2 into 2 minus under root of 2x is equal to x. So x is equal to, from here x plus root x is equal to 2 root 2, x is the common, 1 plus root 2 is equal to 2 root 2, so x का वैल्यू आ जाएगा 2 root 2 divided by 1 plus root 2. That was the distance from the heavier body that the net gravitational force become 0. That was the distance from the heavier body. But in the case of the distance from the lighter body, in the case of the distance from the lighter body, अब इसको हम इमेजिन करेंगे x, तो इन दोनों बॉडीज के बीच में फोर्स कितना हो जाएगा, g into 2 into 1 by x square। इन दोनों बॉडीज के बीच में अब हम क्या मेंटेन करेंगे, 2 minus x, तो क्या हो जाएगा g into 4 into 1 by 2 minus x का होल स्क्वायर। दोनों को इक्वेट पुट कर लीजिए, 2g अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 4g अपॉन 2 minus x का होल स्क्वायर। 2g 1 जा 2g 2 जा, 1 by x square is equal to 2 by 2 minus x का whole square. By cross multiply 2x square is equal to 2 minus x का whole square. Taking under root on both sides, root 2 x is equal to 2 minus x, root 2 x plus x is equal to 2, x is the common, root 2 plus 1 is equal to 2, so x is equal to 2 by 1 plus root 2. That was the distance from the lighter body. In both cases, answers are different. For this, there is a shortcut. Examiner asks in a single case, either from the heavier body or either from the lighter body. When it asks from heavier body, then x is equal to under root of mass of heavier body divided by under root of mass of heavier plus under root of mass of lighter into में d. mh is equal to mass of heavier body, ml is equal to mass of lighter body, and d is equal to separation between two bodies. जैसे यहां पे सेपरेशन बिटवीन टू बॉडीज या डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज क्या था हमारे पास, 2 मीटर। तो इन केस ऑफ हैवियर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। अगर वो हैवियर से पूछता है फ्रॉम लाइटर x is equal to under root of mass of lighter divided by under root of mass of lighter plus under root of mass of heavier multiply by d. सेम हो जाएगा, d is the separation of the distance between two bodies, mh is the mass of heavier and ml is the mass of lighter. Thank you everyone.